सीमा हैदर जिन्होंने जब से हिंदुस्तान की सरजमी पे कदम रखा है तभी से वो फ्लेवर ऑफ द मंथ बन गई हैं। उनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। यही जानने के लिए मैं ग्राउंड पर पहुंची और मैंने जब उनके घर का दरवाजा खटखटाया तो मुझे क्या कुछ सुनने को मिला ये हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आपने जरा पिछले दिनों में अगर गौर किया होगा तो एक बात आपने जरूर गौर की होगी कि जो सीमा हैदर लगातार बेबाकी से अपनी राय रखा करती थी और यही वजह है कि तमाम सवाल उन पर उठाए जा रहे थे कि पाकिस्तान से एक कम पढ़ी लिखी लड़की इतनी बातें कैसे कर सकती है और पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके कैसे आ सकती है। लेकिन जब आज हम उनके घर पहुंचे, जब हमने उनके मोहल्ले का जायजा लिया तो हमें जो कुछ देखने को मिला वो हम आपको जरूर सुनाएंगे और आप जरा गौर करिएगा कि सीमा ने क्या कहा। तुम मरवाओगे मुझे, तुम मरवाओगे मुझे, तुम मरवाओगे मुझे। अरे सीमा जी सुनिए तो। सीमा जी मरवाओगे मुझे। अरे सीमा जी सुनिए तो। सीमा जी देखिए, सीमा जी मैं बहुत मरवाओगे मुझे। अरे सीमा जी सुनिए तो। सीमा जी देखिए, सीमा जी मैं बहुत तैयार हुई, लेकिन जब जो दरवाजा खुला तो हमें क्या कुछ सुनने को मिला। एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप 3 बार इस अल्फाज को सुनिए कि आखिर कौन सीमा को मारना चाहता है। एक बार हम फिर गुजारिश करेंगे अपने प्रोड्यूसर। तुम मरवाओगे मुझे, तुम मरवाओगे मुझे, तुम मरवाओगे मुझे। अरे सीमा जी सुनिए तो। सीमा जी मरवाओगे मुझे। अरे सीमा जी सुनिए तो। सीमा जी देखिए, सीमा जी मैं बहुत मरवाओगे मुझे। अरे सीमा जी सुनिए तो। जी हाँ, ये वही सीमा हैदर है, ये देख लीजिए, ये वही सीमा हैदर है जो कैमरे को देखकर बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपनी बात कहती थी। तमाम मीडिया कर्मी उनके दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा। उन्होंने बताया कि कैसे मुझे सचिन मीना से मोहब्बत हुई, कैसे मैं उनके प्यार में पड़ी और कैसे मैंने सरहद को पार करके हिंदुस्तान में आना जरूरी समझा। लेकिन जो सीमा सियासत पर बात करती है, जो सीमा बाबा बागेश्वर पर बात करती है, जो सीमा मोदी से मिलने की ख्वाहिश रखती है, जो सीमा योगी से गुहार लगाती है, आज ऐसा क्या हो गया कि सीमा ने कैमरे को देखते ही पीछे जाना मुनासिब समझा। इसके पीछे कई वजह बताई जा रही है। आप यकीन नहीं जानेंगे कि मैं महज मैच में उनकी राय लेने वाली थी। कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, इसी वजह से मैं उनके दरवाजे पर पहुंची। आने वाले तमाम त्योहार हैं, इसी लिहाज से हमने उनसे मिलना जरूरी समझा। लेकिन जैसे ही मैंने तुम मरवाओगे मुझे, तुम मरवाओगे मुझे, तुम मरवाओगे मुझे। अरे सीमा जी सुनिए तो। सीमा जी मरवाओगे मुझे। अरे सीमा जी सुनिए तो। सीमा जी देखिए, सीमा जी मैं बहुत बात करने नहीं दे रहे हैं। वही सीमा हैदर जो बेबाकी से बात करती है, काफी ज्यादा टॉकेटिव है, खुलकर अपने जज्बात को सामने रखती हैं, जिन्होंने कैमरे के सामने रोया भी, जिन्होंने कैमरे के सामने अपना आक्रोश भी जाहिर किया, जिन्होंने उसी कैमरे के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश की कि मुझे भारत में रहना है। लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। और देखिए, गौर करने वाली ये बात है कि आज की बात नहीं है, वो तो हम इत्तेफाक से पहुंचे तो हमारी मुलाकात हो गई। पिछले कई दिनों से आप देखेंगे कि जो सीमा हैदर है वो लगातार जो है सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती है, खुलकर अपनी बात रखती हैं, तमाम चीजों को शेयर करती हैं, जो कैमरे से काफी ज्यादा फ्रेंडली है। लेकिन बीते कुछ 1-1.5 महीने में वो कौन लोग हैं जो लगातार उनका मुंह बंद कर रहे हैं? क्या इसके पीछे किसी हिंदुस्तानी साजिश का हाथ है या फिर बॉर्डर के पार जो लोग बैठे हैं वो उनको लगातार कमांड दे रहे हैं? क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जो लगातार खुलकर बात कर रही
रही है, जो लगातार अपने फैसले को दुनिया के सामने जाहिर कर रही है, ये वही सीमा हैदर है जिसने तमाम पुलिसकर्मियों के सामने कहा था कि मैं खुद को खत्म कर लूंगी, लेकिन मैं हिंदुस्तान की जमीन को छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं सचिन मीना का साथ छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन इन बीते कुछ महीनों में आखिर सीमा इतनी खामोश क्यों हो गई है? जिस मीडिया कर्मी को वो शुक्रिया करती थी, इंडिया डेली की टीम तमाम लगातार उनके पास पहुंची, उन्होंने लगातार कहा था कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इंडिया डेली की, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सीमा हैदर ने जो है दरवाजा बंद कर लिया? इसकी तफ्तीश करने के लिए, इसकी पड़ताल करने के लिए जो है मैं उनके मोहल्लों में भी गई, उनके आसपास के लोगों से मैंने बातचीत करने की कोशिश की, जो उनके करीबी हैं, जो उनको बहुत दिनों से जान रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि कई दिन गुजर गए हैं, ना तो उन्होंने सीमा को देखा है और ना ही उनकी सीमा से मुलाकात हुई है। वो भी काफी ज्यादा जो है मायूस लग रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों को भी ये आइडिया नहीं है कि इन 1.5 महीनों में सीमा को क्या हो गया है कि जो सीमा मीडिया के आने से खुश हो जाती थी, जो सीमा जो है वो बहुत ही ज्यादा अपनी फीलिंग जो है जाहिर करती थी, अपने जो भावनाएं उनको व्यक्त करती थी, आखिर क्यों सीमा हैदर जो है 1.5 महीने से जो है खामोश हो गई है? मैंने गली कूचों में पता लगाने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि सीमा बात नहीं करना चाह रही। उन्होंने कहा कि आप जो है कई दिनों से ये तो इत्तेफाकन आप आ गई है, कई दिनों से यहाँ पे कोई मीडिया वाला भी नहीं आया है, लेकिन हम भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो सीमा हैदर है वो क्यों इतनी ज्यादा आजकल खामोश हो गई है? ना वो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव है, ना ही वो किसी से बात कर रही है। ये कौन लोग हैं जो उनको बोलने नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ये वही सीमा हैदर है जो चाहती है कि उनको भारत में रहने के लिए तमाम कोशिशें की जाएं, और वो हमेशा से मीडिया के लिए हमेशा उन्होंने शुक्रिया का हाथ फैलाया। उन्होंने कहा कि मैंने जो है हमेशा चाहा है कि भारत के जो मीडिया है उन्होंने मेरा शुरू से लेकर आखिर तक साथ दिया, और आज मैं उन्हीं की बदौलत हिंदुस्तान में खुशी से रह पा रही हूं, अपने पति के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर करना चाह रही हूं। लेकिन जब आज अगर आप पिछले बार कभी देखें तो जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान को चाहूंगी कि जो है हिंदुस्तान बुरी तरीके से हराए, और मैं पूरे तरीके से अब हिंदुस्तान की बहू बन चुकी हूं, तो लाजमी सी बात है कि मैं जो हूं हिंदुस्तान का परचम लहराऊंगी और मैं जो हूटिंग करूंगी फॉर इंडिया, क्योंकि मैं चाहती हूं कि भारत जो है अच्छे रनों के साथ जीते। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ? अगर आप देखेंगे तो आप ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में कई त्योहार है, और खास तौर पर हम इसीलिए वहां पर पहुंचे थे क्योंकि हमें जानना था कि इस बार जो है आने वाले त्योहारों में, क्योंकि नवरात्रि शुरू होने वाली है, करवा चौथ आने वाला है, दिवाली आने वाली है, ऐसे में सीमा हैदर क्या कुछ करने वाली है? यही तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए जब मैं उनके पास पहुंची तो उन्होंने क्या कहा, एक बार अब फिर से अपने जो व्यूअर्स हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हम उनसे एक बार फिर वो वीडियो दिखाना चाहते हैं कि आप खुद देखिए कि कैसे। लेकिन आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ससुर हैं, आप मुझे बस उनका हालचाल दिलवा दीजिए। लेकिन आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ससुर हैं, आप मुझे बस उनका हालचाल दिलवा दीजिए। लेकिन आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ससुर। तुम मरवाओगे मुझे, तुम मरवाओगे मुझे, तुम मरवाओगे मुझे। अरे सीमा जी सुनिए तो। वीडियो कॉल सीमा जी, मरवाओगे मुझे। अरे सीमा जी सुनिए तो। वीडियो कॉल सीमा जी देखिए, सीमा जी मैं बहुत एक बार नहीं, उस वीडियो को बार बार प्ले करने की गुजारिश है, क्योंकि ये वीडियो एक्सक्लूसिव वीडियो है जो आप इस वक्त इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। ये वही वीडियो है जहां सीमा हैदर जो है अपने ससुर के आगे गुहार लगा रही है। अगर आप देख सकते हैं कि ये कौन लोग हैं जिनको देखकर वो कैमरे के पीछे जाना बेहतर समझ रही है। आखिर कौन है जो सीमा को मरवाना चाहता है और क्यों सीमा अपने जान की गुहार लगा रही है? लेकिन आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ससुर हैं, आप मुझे बस उनका हालचाल दिलवा दीजिए। लेकिन तुम मरवाओगे मुझे, तुम मरवाओगे मुझे, तुम मरवाओगे मुझे। अरे सीमा जी सुनिए तो।
तो देखा आपने कि कैसे सीमा हैदर जो है रिक्वेस्ट कर रही है, गुजारिश कर रही है, मिन्नत कर रही है। हमने उनके फादर इन लॉ से बात करने की कोशिश की, उनके ससुर से बात करने की कोशिश की। जब मैंने उनसे गुजारिश की कि आप मुझे मिलने दीजिए, तो वो कहीं ना कहीं राजी हो गए थे। इसी वजह से वो मेरे साथ भी आए, लेकिन सीमा हैदर ने उनको भी देखकर दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि सीमा हैदर पूरे तरीके से कैमरे के सामने नहीं आना चाहती हैं। मैं फिर आपको याद दिलाऊंगी, ये वही सीमा हैदर है, ये वही सीमा हैदर है जो कैमरा फ्रेंडली हुआ करती थी, ये वही सीमा हैदर है जो सोशल मीडिया पर अपनी फीलिंग व्यक्त किया करती थी, और ये वही सीमा हैदर है जिनकी मोहब्बत की शुरुआत भी सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। किस तरीके से उन्होंने अपनी फीलिंग को जग जाहिर किया था, बिना डरे उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस हिंदुस्तान की सरजमी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन आज यही सीमा हैदर है जो आज खुद अपनी जान की गुहार लगा रही है। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो उनके मुंह में ताला बंद करवा रहे हैं? कौन है वो लोग जो नहीं चाहते कि सीमा हैदर जो है खुलकर सामने आए? आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? क्या ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सीमा हैदर पर जिस तरीके के शक शुबा पैदा किए जा रहे थे, जिस तरीके से शक किए जा रहे थे, क्या वो कहीं ना कहीं सच साबित होते हैं? क्योंकि अचानक से सीमा हैदर क्यों खामोश हो गई? क्योंकि लगातार वो बज़ में बनी हुई है। सोशल मीडिया पे अगर आप देखिए, न्यूज चैनल्स में देखिए, अखबार की सुर्खियों में देखें, तो हर तरफ आपको सीमा हैदर नजर आती थी। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा और आपने अगर सोचा होगा, तो जरूर आपने भी ये देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से सीमा हैदर जो है लगातार खामोश हो गई है। उनकी गलियों में भी जो है खामोशी पसरी हुई थी। और ये सवाल सिर्फ आपका और मेरा नहीं है। जब मैं उन लोगों से मिलने के लिए पहुंची, तो वो भी लगातार कह रहे थे, उनके जो पड़ोसी हैं, जो उनके साथ शुरू से आखिर तक रह रहे हैं, जो उनको आपसे और हमसे बेहतर समझते हैं, जो उनको नजदीक से समझते हैं, वो भी यही कह रहे थे कि हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि इन 1.5 महीनों के अंदर क्या ऐसा हुआ कि ना तो सीमा किसी से बात कर रही है और ना ही सचिन किसी को दिखा है। इन 1.5 महीनों के अंदर उन्होंने कहा कि सचिन ने काम धाम छोड़ दिया है, वो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसे में सीमा कभी हमें दिख जाती थी, हमेशा दिख जाया करती थी। गली में जमावड़ा लगा रहता था, लोगों को आना जाना रहता था, उनके बच्चे दिखाई देते थे। लेकिन अचानक से सीमा हैदर के बच्चे भी दिखना बंद हो गए हैं और सब कुछ ठप हो गया है। ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि सीमा हैदर आखिर क्यों चुप हो गई है? क्या वो कुछ छुपाना चाह रही है, या उनके साथ किसी तरीके की ज्यादती हो रही है, या सचिन और सीमा के बीच में रिश्तों में दरार आई है? क्योंकि जब देखिए, अगर हम जब उनके मोहल्ले में पहुंचे, बिल्कुल उनके बगल की दुकान थी जहां पर थे, उन्होंने कहा कि हमने भी नहीं देखा जो लड़की इतना खिलखिला कर मिलती थी, जो लड़की इतनी बेबाकी से बात कर रही थी, जिस लड़की ने अपनी मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिस लड़की ने जो है बॉर्डर पार कर लिया और वो अपने प्रेमी के खातिर, सचिन के खातिर सब कुछ जो है निछावर कर कर आ गई। अचानक उसको क्या हुआ कि ना तो वो सचिन का जिक्र कर रही है, ना तो वो अपने बच्चों की मोहब्बत का जिक्र कर रही है, ना तो वो पाकिस्तान का जिक्र कर रही है, और वो बिल्कुल खामोश हो गई है। तो ये तमाम अहम सवाल हैं जो अब जाहिर सी बात है कि लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्यों चुप हो गई हैं। क्योंकि सीमा जो है वो लगातार जो है बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव रही है, शुरू से लेकर आखिर तक। उन्होंने तमाम पहलुओं पर चर्चा की है। उन्होंने बताया कि वो जो है, यहां तक कि उन पर फिल्म भी बनने वाली है। देखिए, कई सवाल पैदा होते हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं। हो सकता है कि उनको कुछ हमारे देश के ही लोग बोल रहे हो, या फिर कुछ जो शक उन पर किया जा रहा था कि पाकिस्तान से उनके सूत्रों को जोड़ा जा रहा था। क्या ऐसे में उनकी खामोशी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीछे से उनको जरूर कोई गाइड कर रहा है, या फिर उनके दिल में किसी का डर है? यह भी हो सकता है कि अगर उनको लगातार किसी चीज का डर सता रहा हो, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार करना, यानी खामोश रहना ही बेहतर समझा है। क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि उनकी जान को खतरा हो और लगातार उन्हें कोई धमकी दे रहा हो। इसी वजह से तमाम सवाल हैं, तमाम ये आपस में उलझ गए हैं। क्योंकि आप खुद देखेंगे कि सीमा हैदर ने अचानक से कैमरे को देखते ही दरवाजा बंद कर दिया। मैंने लगातार कोशिश की कि मैं उनके घर के अंदर जाऊं, मैं उनके परिवार वालों से बात करूं, लेकिन सीमा हैदर
बात करने को तैयार नहीं हुई और उन्होंने जो है पूरे तरीके से अपने आप को रूम में बंद कर लिया। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं मीडिया से नहीं बात करूंगी। ये वही सीमा हैदर है जो मीडिया के लिए बेताब रहती थी, जिन्होंने हमेशा चाहा है कि मीडिया आकर उन्होंने कहा कि मैं खुलकर बात करूंगी, मैंने प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की है और मैं बिल्कुल जो हूं बिल्कुल डंके की चोट पर कहती हूं कि मैं हिंदुस्तान आई हूं और मैं हिंदुस्तान में ही वालों से भी बात। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि जब एक तरफ हमारे देश में त्योहारों का माहौल चल रहा है और ऐसे में सीमा हैदर जो है खामोशी इख्तियार कर लेती है। और अभी बिल्कुल से चुप हो गई हैं। तो आपने उनको हाल के दिनों में देखा, अभी या मुलाकात हुई कभी आपसे? मोहल्ले में रहते हैं। अब से कुछ दिन पहले काफ़ी मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा रहा था, जिसके लिए करके एक जिस तरीके से काफ़ी मीडिया वालों ने उनके लिए हल्ला किया, काफ़ी शोर मचाया था यहाँ पर। एपी सिंह उनको बात ही नहीं करने देते हैं अपने बगैर। देखिए, एपी सिंह का काम यही है, ये उनके वकील हैं और ये उनके क्लाइंट हैं। अच्छा। और जहाँ तक एपी सिंह की बात है, वकील का कहना तो उनको मानना भी चाहिए और वकील से अलग तो वो चल ही नहीं सकते। जैसे एपी सिंह जी कहेंगे वैसे ही वो करेंगे। तो अभी सचिन वचिन को आपने देखा हाल के दिनों में? सीमा सचिन को खूब देख रहे हैं, सचिन आता जाता है अपना घर का, उसका शायद काम चल रहा था, अभी शायद निर्माण बंद हो चुका है, अब तो कमरा तैयार हो गया है। तो अभी 1-2 दिन से नहीं देखा, लेकिन अब तो कोई ऐसी सामान्य सी बात है, अब तो कोई ऐसी बात नहीं है पहले की तरह। अच्छा, मतलब सब ठीक है जी। सीमा से मुलाकात हुई? ये पूरे मसले को जो ये हुआ, भीड़ भड़क्का, मीडिया इसके बाद जो खामोशी पड़ी है। हाँ, वो तो पहले से ही मीडिया वाले मिलते थे उससे जो, लेकिन अब नहीं, उसके बाद जो मीडिया का आना बंद हुआ, जो आजकल सीमा बात नहीं कर रही है किसी से, तो आप लोगों ने उनको देखा अभी हाल के दिनों में कभी? नहीं, हमने तो नहीं देखा। जो फिर बताते हैं कि घर पे ही है वो, जो घर पे ही? हाँ। अच्छा, तो बाहर कभी ऐसे उनको बाहर को नहीं देखा घूमते हुए कभी। घूमते हैं? आपने देखा सर कभी? नहीं, कभी नहीं देखा। कभी नहीं। बाहर नहीं होगी, यहीं अपने घर भी रहती है, अपने घर रहती है। अच्छा, हाँ जी। तो कभी मतलब आप लोग लेकिन आजकल जो है, पहले सीमा बहुत बेबाकी से मीडिया से बात करती थी, लेकिन आजकल जो है सीमा बात नहीं करती है। हाँ, बात नहीं कर रही है ना, उसको पता ना क्या हो गया उसको, जो पुलिस या तो पुलिस वाले इनकी वजह से नहीं करती है या क्या है, जो भी कुछ है उसको पता नहीं है मुझे। लेकिन अभी आप लोगों ने उनको अपनी बहू मान लिया है? हाँ, बहू तो है। बहू तो है ही वो, बहू का। कोई मतलब अब कोई शिकवा गिला या किसी ना, ना, बोला कुछ नहीं। आप लोगों ने खुले दिल से उनको अपनाया है? हाँ, हमने तो अपनाया और हमारे भाई हैं उन्होंने भी अपनाया उसको। आज केक कट रहा है कहाँ? वही सीमा हैदर के यहाँ पर। नहीं है, वो तो दरवाजा ही नहीं खुला। दरवाजा नहीं खुला, शाम को खुलेगा ना, शाम को मिलो उससे, आज उसका जन्मदिन है। अच्छा, कैसे पता आपको? अभी उसके बुड्ढे आए थे, वो बता रहे थे कि जन्मदिन है। अच्छा, उनके ससुर? हाँ, उसके बाबा ददिया सुता सचिन के बाबा। आपने सीमा को देखा कभी? पहले देखा, अब तो नहीं देखा। अभी कितने दिनों से नहीं देखा लगभग? 15 दिन से। नहीं। अच्छा, जैसे कि पहले सीमा जो है मीडिया वालों से खूब बातें किया करती थी, उनकी वीडियो भी खूब वायरल होती थी खूब। आजकल जो सीमा वीडियो पे आ नहीं रही है, सामने मीडिया से बात नहीं करी, क्या वजह है इसकी कि किसी से मिल नहीं रही है? ये तो मालूम नहीं मेरे को क्या वजह है, पर इतना है कि फिलहाल वो मिल नहीं रही है किसी से भी। तो देखा आपने कि कैसे ये तमाम वो लोग हैं जो उनके साथ, उनके करीबी लोग हैं। ये पूरा जो मीणा समाज है, ये आसपास एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझता है, बहुत बेहतर तरीके से एक दूसरे को जानता है और लगभग कह लीजिए कि ये आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और ये सीमा को बहुत करीबी से समझते हैं। लेकिन ये लोग भी यही कह रहे हैं कि इन बीते दिनों में ना जाने सीमा को ऐसा क्या हुआ है कि वो इतनी ज्यादा खामोश हो गई है, वो किसी से बात नहीं कर रही। उनकी शिकायत है कि उन्होंने भी 1.5 महीने के अंदर में सीमा के अंदर तमाम बदलाव देखे हैं। किसी ने हमसे कहा कि आज उनका जन्मदिन है, हम उनसे मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन पता चला कि वो बिल्कुल भी किसी से बात करने के मूड में नहीं है, वो किसी से बात नहीं करना चाह रही है और उनके घर वाले भी जो है काफी ज्यादा परेशान है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप उसमें देख रहे होंगे कि मेरे साथ साथ उनके ससुर जी हैं, यानी सचिन के पिताजी भी हैं, जो सीमा से गुजारिश कर रहे हैं कि एक बार तुम आकर कैमरे के
सामने बात कर लो, क्योंकि लगातार हमने तमाम कोशिशें की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सीमा हैदर ने उनके मुंह पर भी दरवाजा मार दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद हम अंदर गए और जब हम अंदर गए तो सीमा ने खुद को कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। हमने उनसे बहुत गुजारिश की कि आप दरवाजा खोलें, हम कैमरा नहीं लेकर आएंगे, लेकिन फिर भी उनके ससुर ने कहा कि नहीं पता कि इन बीते दिनों में उसके मन में क्या चल रहा है और वो क्या कुछ कर रही है, क्योंकि सीमा के अंदर इन 1.5 महीनों में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिले हैं। साथ ही जिन लोगों की हमने आपको अभी अपने स्क्रीन पर वीडियो दिखाई, ये सब सचिन के रिश्तेदार हैं, ये सब मीणा समाज के लोग हैं जो सचिन को नजदीक से समझते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे तरीके से जो है सीमा को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है और किसी भी तरह की उनको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल था कि इन बीते 1.5 महीनों में आखिर सीमा के साथ ऐसा क्या हो रहा है, या कौन वो लोग हैं जो उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं या उसके जहन में कुछ बातें डाल रहे हैं जिसके वजह से उसके अंदर इन बीते 1.5 महीनों में काफी बदलाव आने को मिले। उन्होंने कहा कि ना तो वो किसी का फोन उठा रही है, ना वो किसी से बात कर रही है, वो खुद में अकेले रहना ज्यादा पसंद कर रही है और अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलती है। उन्होंने कहा कि सीमा को मीडिया से बात करना बहुत अच्छा लगता है। सीमा ने कहा कि उससे भी बात करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि उसने कहा कि मैं नहीं कह सकती क्योंकि मुझे किसी ने साफ तौर पर कैमरे के सामने आने से मना किया है और अगर मैं कुछ कहती हूं तो ये मेरे लिए मुश्किल का सबब होगा। यही कारण था कि जब जैसे ही सीमा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कैमरा चालू है, वो तो उनके ससुर ने उनसे गुजारिश की, वो चाह रहे थे कि एक बार उनसे हमारी बातचीत हो जाए, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला तो जो मैंने देखा वो मैंने आपको बताया कि कैसे सीमा ने अपने ससुर से भी बात करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि सीमा जो है खुलकर अपनी बात रखती थी। ऐसे में 1.5 महीनों के अंतराल ऐसा क्या हुआ, वो कौन लोग हैं जो सीमा को कैमरे के सामने आने से मना कर रहे हैं, सीमा को किसी भी तरीके का कॉन्टेक्ट शेयर करने से मना कर रहे हैं और सीमा को एक लिमिट स्पेस में रहने के लिए बार बार हिंट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि अचानक से इतनी बात करने वाली सीमा, जो बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंटली कैमरे के सामने बात करती हैं, अपनी बात बेबाकी से रखती हैं, कैमरा फ्रेंडली है और तमाम तरीके के, चाहे वो गाने हो जाए, चाहे जिस तरीके की शेरो शायरी हो जाए, उन्होंने अपना हर अंदाज जो है वो कैमरे पे दिखाया है। और लेकिन जैसे ही उनके आखिर कौन है जो उनके जुबान पर बार बार ताला लगा रहा है, सीमा हैदर की जुबान पर कौन ताला लगा रहा है और वो किससे बार बार मिन्नत कर रही है कि मुझे मरवाओगे क्या, यानी कैमरा का वो कौन सा डर है जो सामने आने के बाद सीमा की पोल खुल जाएगी या सीमा को जो लोग जबान बंद करने की धमकी दे रहे हैं उनकी पोल खुल जाएगी। तो ऐसे में ये तमाम अहम सवाल है और ये एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे हैं। एक बार मैं फिर आपको वो वीडियो दिखाऊंगी कि कैसे सीमा ने कहा था कि दरवाजा बंद करते वक्त कि मुझे मरवाओगे क्या। एक बार वो वीडियो मैं अपने प्रोड्यूसर से गुजारिश करूंगी कि फिर से चलाए। तो देखा आपने कि कैसे सीमा हैदर ने कहा कि मुझे मरवाओगे क्या। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आखिर कौन वो लोग हैं जो सीमा को धमकी दे रहे हैं और वो कौन लोग हैं जो सीमा को गाइड कर रहे हैं कि तुम अब कुछ नहीं बोलोगी। क्या इसके पीछे आईएसआईएस का भी हाथ हो सकता है, क्या इसके पीछे किसी आतंकवादी साजिश का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जिस लेकिन तरीके आपसे बहुत से रिक्वेस्ट कर रही हूँ लगातार वो आप ससुर सवालों हैं, के कटघरे आप में मुझे बस उनका हालचाल दिलवा दीजिए। बात करती है। तुम मरवाओगे मुझे। अरे सीमा जी सुनिए तो, वीडियो कॉल किया सीमा जी देखिए, सीमा जी मैं बहुत लेकिन आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर तो
तो देखा आपने कि कैसे लगातार सीमा हैदर कह रही मुझे मरवाओगे क्या, तो इसके पीछे जिस तरीके से लगातार उनकी पर्सनालिटी को लेकर सवाल थे, जिस तरीके से एक जगह उनको बड़ी ही सावदिली के साथ भारत में एक्सेप्टेंस मिली, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा खेमा लगातार उन पर सवाल उठा रहा है कि इतनी फ्लुएंट इंग्लिश, इतनी शानदार तरीके से खुद को प्रेजेंट करना और खुद को बताना कि मैंने बस 5वीं तक की पढ़ाई की है और मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, उसके बावजूद भी इन तमाम तरीके से कैमरा फ्रेंडली होना और बेबाकी से अपनी बात रखना और अचानक से उस शख्स का खामोश हो जाना, जिस तरीके से उनका जो एक ऑरा है, जिस तरीके से उनका एटीट्यूड था, लोगों ने उन पर सवाल उठाया कि शायद ये किसी चीज की ट्रेनिंग लेती, शायद इसलिए भी उनके बाजू बहुत मजबूत है, उनकी पर्सनालिटी जो है काफी ज्यादा ब्रॉड है। लेकिन यही तमाम सवालों पर ये एक अल्फाज भारी पड़ते नजर आ रहे हैं और उन सवालों को वापस से जिंदा कर रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो सीमा को चाहते हैं कि वो कैमरे के सामने ना आकर बात करे, उनके बिना वो उनके बगैर कैमरे के सामने ना आए। आखिर वो कौन लोग हैं जो सीमा के जबान पर लगातार ताला लगा रहे हैं? और ये सवाल सिर्फ आपके और हमारे नहीं है, ये सवाल उन तमाम लोगों के हैं जो उनके आसपास रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कैमरा के सामने आने से डरते हैं क्योंकि सीमा का कनेक्शन पाकिस्तान से है और जाहिरन तौर पर डर लाजमी भी है क्योंकि जब कनेक्शन बॉर्डर पार से हो तो कहीं ना कहीं आप जो है डर ही जाते हैं और आप खुद में महफूज रहना चाहते हैं, इसलिए लोग बात करने से भी डर रहे थे। लेकिन हमने कई जो आसपास के लोगों से बातचीत करनी चाहिए, हमने उनके पड़ोस में बात करनी चाहिए जो उनके सामने एक दुकान लगाते हैं, जिन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक इस पूरे मसले को बहुत नजदीक से समझा। उन्होंने भी कहा कि हाँ पहले सब कुछ ठीक लग रहा था लेकिन बीते 1-1.5 महीने में बहुत कुछ बदलाव यहाँ देखने को मिले हैं। अब ना तो यहाँ कोई मीडिया का साथी आता है, ना ही यहाँ पर कोई पुलिस आती है। पहले पुलिस भी लगाई गई थी, वो पुलिस भी हटा दी गई। हो सकता है कि तब सीमा ने कुछ नहीं किया हो क्योंकि तमाम चीजें जग जाहिर थी, पुलिस का पहरा था, मीडिया का पहरा था। लेकिन जब 1-1.5 महीने का ये वक्त बीत गया है तो अब सीमा को किसका डर सताने लगा है? वही सीमा जो बिना किसी डर से पाकिस्तान आ गई थी, अवैध तरीके से पाकिस्तान आई थी और कैमरे के सामने आकर बेबाक तरीके से कह रही थी कि मैं हिंदुस्तान में ही अब अपनी आखिरी सांस लूंगी। मैं यहाँ तक पहुंची, मोहल्ले वालों से भी बात करने की कोशिश की तो मोहल्ले वालों ने बताया कि सीमा जो है आजकल कुछ दिनों से बातचीत नहीं कर रही है। तो अभी हाल के दिनों में जो वो मीडिया से इतना बात करती थी और अभी बिल्कुल से चुप हो गई हैं। तो आपने उनको हाल के दिनों में देखा, अभी या मुलाकात हुई कभी आपसे? मोहल्ले में रहते हैं। अब से कुछ दिन पहले काफ़ी मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा रहा था, जिसके लिए एक जिस तरीके से काफी मीडिया वालों ने उनके लिए हाय अल्लाह किया, काफी शोर मचाया था यहाँ पर। एपी सिंह उनको बात ही नहीं करने देते हैं। देखिए एपी सिंह का काम यही है, ये उनके वकील और ये उनके क्लाइंट हैं। अच्छा। और जहाँ तक एपी सिंह की बात है, वकील का कहना तो उनको मानना भी चाहिए और वकील से अलग तो वो चल ही नहीं सकते। जैसे एपी सिंह जी कहेंगे वैसे ही वो करेंगे। तो अभी सचिन वचिन को आपने देखा हाल के दिनों में? सीमा सचिन को खूब देख रहे हैं, सचिन आता जाता है अपना घर का, उसका शायद काम चल रहा था, अभी शायद निर्माण बंद हो चुका है, अब तो कमरा तैयार हो गया है। तो अभी 1-2 दिन से नहीं देखा, लेकिन अब तो कोई ऐसी सामान्य सी बात है, अब तो कोई ऐसी बात नहीं है पहले की तरह। अच्छा, मतलब सब ठीक है जी। सीमा से मुलाकात हुई? ये पूरे मसले को जो ये हुआ, भीड़ भड़क्का, मीडिया इसके बाद जो खामोशी पड़ी है। हाँ वो तो पहले से ही मीडिया वाले मिलते थे उससे जो, लेकिन अब नहीं, उसके बाद जो मीडिया का आना बंद हुआ, जो आजकल सीमा बात नहीं कर रही है किसी से, तो आप लोगों ने उनको देखा अभी हाल के दिनों में कभी? नहीं हमने तो नहीं देखा, जो फिर बताते हैं कि घर पे ही है वो जो। घर पे ही? हाँ। अच्छा, तो बाहर कभी ऐसे उनको? बाहर को नहीं देखा घूमते हुए कभी। आपने देखा सर कभी? नहीं कभी नहीं देखा। कभी नहीं? बाहर नहीं ढोकी, यहीं अपने घर भी रहती है, अपने घर रहती है। अच्छा। हाँ जी। तो कभी मतलब आप लोग, लेकिन आजकल जो है, पहले सीमा बहुत बेबाकी से मीडिया से बात करती थी, कहाँ से? लेकिन आजकल जो है सीमा बात नहीं करती है। हाँ बात नहीं कर रही है ना, उसको पता ना क्या हो गया उसको जो अब पुलिस, या तो पुलिस वाले इनकी वजह से नहीं करती है या क्या है, जो भी कुछ है उसको पता नहीं है मुझे। लेकिन अभी आप लोगों ने उनको अपनी बहू मान लिया है? हाँ बहू तो है। बहू तो है ही वो, बहू का। कोई मतलब अब कोई शिकवा गिला या किसी ना, ना, तरह कुछ नहीं। आप लोगों ने खुले दिल से उनको अपनाया है? हाँ हमने तो अपनाया और हमारे भाई हैं उन्होंने भी अपनाया उसको। आज केक कट रहा है कहाँ? वही सीमा हैदर के यहाँ पर। नहीं है, वो तो दरवाजा ही नहीं खुला। दरवाजा नहीं खुला, शाम को खुलेगा ना, शाम को मिलो उससे,
आज उसका जन्मदिन है। अच्छा, कैसे पता आपको? अभी उसके बुड्ढे आए थे, वो बता रहे थे कि जन्मदिन है। अच्छा, उनके ससुर। हाँ, उसके बाबा ददिया सुता सचिन के बाबा। आपने सीमा को देखा कभी? पहले देखा, अब तो नहीं देखा। अभी कितने दिनों से नहीं देखा लगभग? 15 दिन से। नहीं। अच्छा, जैसे कि पहले सीमा जो है मीडिया वालों से खूब बातें किया करती थी, उनकी वीडियो भी खूब वायरल होती थी खूब। आजकल जो सीमा वीडियो पे आ नहीं रही है, सामने मीडिया से बात नहीं करी, क्या वजह है इसकी कि किसी से मिल नहीं रही है? ये तो मालूम नहीं मेरे को क्या वजह है, पर इतना है कि फिलहाल वो मिल नहीं रही है किसी से भी। तो देखा आपने कि कैसे उनके पड़ोसी ने कहा कि पता नहीं इसके पीछे की क्या वजह है, लेकिन फिलहाल बीते दिनों से सीमा हैदर जो है किसी से नहीं मिल रही है, वो बिल्कुल खामोश हो गई हैं। और ऐसे में उनका ये कहना कि मुझे मरवाओगे क्या, ये बहुत बड़ा अहम सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि इन 1.5 महीनों के अंदर ऐसा क्या कुछ हुआ या ऐसा क्या कुछ पक रहा है कि एक पर्सनालिटी में, एक व्यक्तित्व में इतना बदलाव देखने को मिल रहा है। कल तक जो कैमरे के सामने आने के लिए सीमा हैदर बखूबी पूरे तरीके से तैयार रहती थी, आज ऐसी क्या वजह हुई कि उनको कहना पड़ रहा है कि मुझे मरवाओगे क्या। ऐसे में ये सवाल है कि वो कौन लोग हैं जिनको डर है कि सीमा अगर ज्यादा अपना मुंह खोलेगी तो उनके लिए खतरा पैदा हो सकता है, या कौन वो लोग हैं जो चाहते हैं कि सीमा अब खुलकर अपनी बात को सामने ना रखें। तो ये तमाम सवाल पैदा होते हैं। ऐसे ही लगातार एक्सक्लूसिव खबरें आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। सीमा से जुड़ी तमाम चीजों से हम आपको रूबरू कराने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडिया डेली लाइव।